चलो, तो देखो अभी जो नोटिफिकेशन आए हैं उसमें बेसिकली जो है सिलेबस के बारे में कुछ भी चीज आपको बताया नहीं गया है। कुल मिलाकर यही है कि सिलेबस को कंप्लीटली बताया ही नहीं गया है कि सिलेबस क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन पिछले एग्जाम्स में और पिछले जो नोटिफिकेशंस वगैरह आए थे उससे एक चीज अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या सिलेबस रहने वाला है। 2 पार्ट में सिलेबस है आपका, और इसके बारे में आप लोग को शायद देवेंद्र सर ने भी बताया होगा पहले ही। पहला जो सेक्शन है वो इसका जीके वाला पोर्शन है ना। अगर हम देखें जो पहला सेक्शन है या खंड अ जिसको बोला गया है, उसमें 50 क्वेश्चन के आसपास जो है 50 क्वेश्चन रहेगा, और उसमें जो है 150 मार्क्स का जो है एक जो पैटर्न बना है एग्जाम का वो उसी हिसाब से है कि जो नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन है, जीके वाला पोर्शन है, वो 50 क्वेश्चन है, मतलब कि 150 मार्क्स का होगा टोटल। 3 मार्क्स जो है एक क्वेश्चन का होगा, तो 150 मार्क्स का। अब हमें जो है यही चीज देखना है कि हमारा ये जो जीके वाला पोर्शन है इसमें क्या आने वाला है और क्या चीजें हमें पढ़ना है, किस तरह से अप्रोच करना है। देखो बहुत सारे सोर्सेस में अभी सिलेबस को जो है फैलाया जा रहा है, या सिलेबस जो दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल में आपका एमपीपीएससी के ही सिलेबस को ही बताया जा रहा है कि ये सेक्शन से आएगा। एक्चुअल में जो है अभी जो आपका सिलेबस है वो जब फॉर्म ऑनलाइन होगा या फॉर्म जब आपका स्टार्ट होगा भरना, आई थिंक 20 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, तो वहां पे आप लोग का सिलेबस को कंप्लीटली जो है डिस्क्लोज किया जाएगा, तो वहां से एक्चुअल सिलेबस आपको पता चल सकता है। ठीक है, जहां तक है एमपीपीएससी वैसा ही करता है, जब ऑनलाइन होता है एग्जाम फॉर्म तो उसी के साथ में सिलेबस भी डिस्क्लोज कर दिया जाता है। यहाँ पर नोटिफिकेशन में हालांकि सिलेबस को देना चाहिए था फिर से, और क्लियर कट देना चाहिए था कि कौन से हिस्से से किस किस पोर्शन से जो है क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं आपके नोटिफिकेशन में। तो इसलिए जो है हाँ, लेकिन पढ़ना क्या है वो मोटा मोटी हमें पता है। तो जैसे कि यहाँ पर अमूमन जो क्वेश्चन पूछता है इस तरह के एग्जाम में वो एमपी वाला सेक्शन, एमपीपीएससी ले रहा है तो एमपी वाला सेक्शन का जो है लगभग 35 क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी के साथ में जो इंडियन जीके है, भारत का जो सामान्य ज्ञान है, वहां से भी लगभग 10% जो है आएगा, 10% जो है प्रश्न वहां से, या 10 क्वेश्चन जो है वहां से आएगा। और वहां से अगर हम बात करें वर्ल्ड जीके का, तो उसमें जो है 5 क्वेश्चंस वहां से रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से मोटा मोटी जो है आपको मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो कि आपका पूरा जो एक तरह से बोलना चाहिए कि मध्य प्रदेश जीके पे ही ज्यादातर जो है यहाँ पे पोर्शन दिया जाएगा। तो ये आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि देखो 150 मार्क्स बहुत डिसाइसिव होने वाला है, क्योंकि आप जियोलॉजी को, माइनिंग को जो है ज्यादातर लोग टेक्निकल फील्ड से हैं, और जो टेक्निकल फील्ड से हैं वही एग्जाम दे रहे हैं। उस फील्ड में ज्यादातर लोग जो है ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं। कई बार ये होता है कि जीके जो है छूट जाता है लोगों से, और जीके जो है डिसाइसिव हो जाता है उस टाइम में। और आजकल जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स हैं वहां पे जीके का पोर्शन इतना स्ट्रांग और इतना टफ आ रहा है कि ज्यादातर लोग परेशान हो रहे हैं। कई एग्जाम्स ऐसे हो रहे हैं जिसका लेबल कुछ और है और उसमें कुछ भी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको जो है इसको लाइटली नहीं लेना है, और कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है क्वेश्चन आपको टफ ही क्वेश्चन करना है, और बेसिकली जितना भी आपसे हो सकता है उतना क्वेश्चन तो आपको कवर करना है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपका जैसे इंडियन जीके है, अब इंडियन जीके में 10 प्रश्न लिख दिया है। अब इंडियन जीके इतना बड़ा पोर्शन है, हर चीज उसमें हो सकता है, इंडियन जीके में कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से उठा के। मे भी वहां से करंट अफेयर्स का कोई पोर्शन पूछ देगा, है ना। वहां से हिस्ट्री वाला भी बहुत सारी चीजें हो सकता है, जियोग्राफी का कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। अब 10 नंबर के लिए आपको पूरा इंडियन जीके कैसे आप पढ़ोगे, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज होता है। लेकिन फिर भी आपको कुछ कुछ हिस्सों को जो है बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इंडियन हिस्ट्री में जो है मॉडर्न वाला जो सेक्शन है, और जो एंशियंट वाला जो हिस्सा है, इससे जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ये 2%। मेडिएवल को जो है कहीं ना कहीं जो है अवॉइड करने का कोशिश किया जा रहा है इन दिनों, अगर देखा जाए जितने भी एग्जाम्स वगैरह हुए हैं। तो इंडियन हिस्ट्री आपको देखना है, कॉन्स्टी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बहुत सारे क्या 10 प्रश्न ही आएगा, तो उसमें से कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से कॉन्स्टी से भी आ सकता है। करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आ सकता है जो आजकल हो रहा है, क्योंकि समसामयिक चीजें भी जो है आपके जीके का ही एक पोर्शन हो जाता है। भले क्लियर कट मेंशन करे ना करे, लेकिन फिर भी करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड में G20 का क्वेश्चन ऐड कर सकता है।
बिल्कुल कर सकता है यार। वर्ल्ड जीके का भी पोर्शन है G20। आपका इंडिया में इस बार उसका समिट हुआ है, तो वो आपका जीके का करंट अफेयर्स का ही सेक्शन हो सकता है, इंडियन जीके का। तो बिल्कुल वहां से क्वेश्चन बन सकता है। इवन जो है आपका ये जो इंडियन हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, करंट अफेयर्स है, इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स में या बोलना चाहिए अर्थव्यवस्था में जो आज के डेट में जो है इकोनॉमिक सर्वे होता है, वहां से भी करंट अफेयर्स का ही पोर्शन बन जाता है और वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है। और मैं जो है आप लोग को क्या करवाने वाला हूं कि मैं ज्यादातर जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंडियन जीके का, वो पोर्शन में आप लोग को करवाऊंगा, और साथ ही उससे जो है एमसीक्यूज कराने वाले हैं। आप जितना एमसीक्यूज करोगे वो कम ही है, क्योंकि ढेर सारी चीजें हैं, लेकिन जितना भी टाइम रहेगा उस हिसाब से आपको इसको पैटर्न को फॉलो करना है और उसी हिसाब से जो है आपको चलना है। रही बात यहाँ पर जो वर्ल्ड जीके है, वहां से आप वर्ल्ड जीके में ज्यादातर चीजें जो है जियोग्राफी वाला पोर्शन पूछता है। तो आपका जो मेन जो इसमें टारगेट होना चाहिए वो वर्ल्ड जियोग्राफी होना चाहिए। तो वर्ल्ड जियोग्राफी मैं आप लोग को करवा दूंगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन में जब भी वर्ल्ड जीके पूछता है तो वर्ल्ड जियोग्राफी वाला सेक्शन ही पूछता है। मेन जो उसका टारगेट रहता है वो वर्ल्ड जियोग्राफी का ही टारगेट रहता है। तो भले ही विश्व का सामान्य ज्ञान पूछा है, हाँ इसमें आपका करंट अफेयर्स भी आ सकता है। आज के डेट में अलग अलग देशों में जो चीजें हो रही हैं वो सब आपके वर्ल्ड जियोग्राफी सॉरी वर्ल्ड जीके वाले हिस्से में ही आ सकता है। तो ये करंट अफेयर्स भी इसमें आप ऐड कर लो, मतलब कि वर्ल्ड करंट अफेयर, जैसे कि स्पोर्ट्स में पूरी दुनिया में जो जो चीजें हो रही है वो सब आपके वर्ल्ड जीके के ही अंतर्गत ही आएगा। भले उसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन हो या इंडिया का कितना इंटरफेयर है, वो सब चीजें तो है ही, लेकिन साथ ही साथ दुनिया भर में जो स्पोर्ट्स वगैरह हो रहा है, जो अवार्ड्स वगैरह होता है, ये सब चीज जो है आपके वर्ल्ड जीके के ही अंतर्गत आता है। लेकिन वर्ल्ड जीके में जो मेन टारगेट होता है वो वर्ल्ड जियोग्राफी होता है। तो ये पोर्शन हमें करना है, कुछ करंट अफेयर्स की चीजें करना है। किसी किसी देश में कुछ कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं रिसेंटली, पिछले 2-3 सालों में या पिछले 1 सालों में, उन चीजों को भी आपके वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर में ही रखना है। तो ये चीजें भी आपको करते रहना है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं आपको करवाऊंगा। आप ये मान के चलो कि जीके में आपको ज्यादातर चीजें लाइव क्लासेस ही होंगी, क्योंकि रिकॉर्डेड जो भी पीछे मैंने अभी एससीसीएल में एमपीपीएससी का पढ़ाया हुआ था, लेकिन एमपीपीएससी में 1-2 क्वेश्चन ही आना था। सॉरी एससीसीएल में 1-2 क्वेश्चन ही आना था, ज्यादा से ज्यादा 4-5 क्वेश्चन ही आना था एमपीपीएससी का या एमपी का जीके का। तो मैंने एक थोड़ा बहुत उसमें से जो मोटा मोटा चीजें हैं वो मैंने कवर अप करवाया था। लेकिन यहाँ पे आपका 35 क्वेश्चन यहाँ पे आना है। तो आप ये मान सकते हो कि एमपी जीके को आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक ठीक पढ़ना है, और जितना भी वहां से क्वेश्चन कर सकते हो आपके लिए बोनस रहेगा। अगर आप टेक्निकल वाले फील्ड से, टेक्निकल वाले सेक्शन को अच्छा खासा कर लेते हो, तो नॉन टेक्निकल में एमपी वाला पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज हम करने वाले हैं। तो मैं जो है, अगर हम बात करें यहाँ पर, एमपी के हिस्से का, तो एमपी का सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो इंट्रोडक्शन है वो हम सबसे पहले देखेंगे। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हम लोग जितना भी देखेंगे, कितने जिले हैं, कितने डिवीजन हैं, मैप को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में वहां का जो भी, जैसे कैपिटल है तो वहां पर कौन कैपिटल है, किसको म्यूजिक कैपिटल कहा जाता है, किसको डायमंड कैपिटल कहा जाता है मध्य प्रदेश की, और क्या खास बातें हैं, वो सब आपके जनरल इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में आएगा। तो वो चीज का हम एक अलग से 2-3 क्लासेस करने वाले हैं, जिसमें जितने भी बेसिक चीजें हैं, वन लाइनर चीजें हैं मध्य प्रदेश का, वो सब चीज हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आपका जो बोलना चाहिए कि जियोग्राफी वाला सेक्शन है, स्पेशली पॉलिटी और जियोग्राफी को मैं एक साथ कराने वाला हूँ। पॉलिटी मतलब कि यहाँ का जो भी प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसे काम करता है मध्य प्रदेश का। तो हालांकि ये आपके इंट्रोडक्शन पोर्शन का ही एक हिस्सा है, लेकिन वो पॉलिटिकल सिनारियो जो है मध्य प्रदेश का, वो चीज इसमें जो है आपको करना है। देन उसके बाद में हम बात करेंगे जो भी जियोग्राफी है यहाँ का, मध्य प्रदेश का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, जो जियोग्राफिकल शेप है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो सब चीज को हम बात करेंगे। कितने अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, किस टाइप के पठार पाए जाते हैं, मैदान है, पहाड़ी है, वो क्या क्या क्षेत्र है, वो सारा चीज जो है हम आपके जियोग्राफी वाले सेक्शन में करने वाले हैं। देन उसके बाद में सर जीके का रिकॉर्डिंग वीडियो रहेगा। बिल्कुल यार, जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को लाइव में, वो सब रिकॉर्डेड होगा और वो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो आप जितने बार भी देखना चाहो देख सकते हो आप, है ना।
तो वो चीज आपके पास अवेलेबल रहेगा, लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहेगा। साथ ही साथ जो भी मैं लाइव क्लास लूंगा उसका जो भी पीडीएफ होगा वो अपलोडेड रहेगा, तो उस पीडीएफ को आप वहां से रेफर कर सकते हो, जो भी आप रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे उसको, तो कभी भी आप वो क्लास कर सकते हो। जियोग्राफी के बाद में हम बात करेंगे हिस्ट्री के बाद, जियोग्राफी के बाद में यहाँ पर जो इकोनॉमिकल जो बोलना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे को देख लेंगे हम, या फिर इकोनॉमिकल जो सिनारियो है यहाँ का, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जियोग्राफी में आप देखो, जियोग्राफी में आपका जितने भी नदी वगैरह है, ठीक है, यहाँ का इरिगेशन वगैरह है, वो सब भी इसी पोर्शन में आएगा। एग्रीकल्चर वगैरह, यहाँ का जो फॉरेस्ट्री है, वो सब चीज इसी में आएगी। और साथ ही साथ इकोनॉमिकल में जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह है, यहाँ के उद्योग की क्या स्थिति है ना, किस किस टाइप की इंडस्ट्री यहाँ पे काम करते हैं, मिनरल्स वगैरह के बारे में, ये सब चीज आपके जियोग्राफी और इकोनॉमिकल सिनेरियो वाले सेक्शन में आ जाएगा। उद्योग की स्थिति क्या है, अलग अलग तरह के यहाँ पे क्या इंडस्ट्रीज लगे हैं, वो सब चीज इसमें आएगा। देन उसके बाद में हम शुरू करेंगे हिस्ट्री। अब कई लोग जो है हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो ठीक है, आप चाहो तो हिस्ट्री से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें क्या, हिस्ट्री एक बहुत लंबा चौड़ा एक टाइम लगता है, और बहुत लंबे क्लासेस उसमें लगते हैं, मतलब कि 10-15 क्लासेस तो आपके हिस्ट्री में ही चला जाता है ना। तो हिस्ट्री को आपको समझना जरूर है, लेकिन हम उसको बाद में करेंगे। पहले जो है हम इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। डायरेक्ट हिस्ट्री उठा के देखोगे तो अगर आपको बेसिक चीजें नहीं पता आज का मध्य प्रदेश के बारे में, तो हिस्ट्री को रिलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए हम बेसिक चीजें पहले देखेंगे, देन उसके बाद में हम हिस्ट्री करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर का। अच्छा, प्रशासन में ही आपके पंचायती राज व्यवस्था वगैरह ये सब आ जाएगा। आर्ट कल्चर आपके इकोनॉमिकल सिनेरियो में ही आप जो भी तो चलो, अभी आ रही है आवाज? ब्रेक हो रहा है क्या? अभी ठीक है ना? चलो एक बार मैं और बता दूं आप लोग से, मैं ये बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश का जो हमारा मेन पोर्शन है उसमें से 6 सेक्शन हो गए। इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हम देखेंगे, पॉलिटी वाला सेक्शन, जियोग्राफी, इकोनॉमिकल सिनेरियो, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। तो ये 6 चीजें हैं जो हमें मध्य प्रदेश में हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, इन्हीं चीजों को हमें टारगेट करना है। ये चीजें कर लेते हो तो ये जो 35 प्रश्न है वो आपसे आराम से बनने चाहिए। उससे डायरेक्टली क्वेश्चन ना आए, इनडायरेक्टली उन चीजों को रिलेट करके आप कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अप्रोच करना है, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो कैसे अप्रोच करना है, किन चीजों पे ध्यान देना है। हर टॉपिक के अंदर में ही आप लोग को मैं बताते चलूंगा कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ताकि आप एक मेंटली प्रिपेयर रहो कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन कैसे बनने वाला है, वो क्वेश्चन कैसे आप डील करोगे। ऐसा नहीं कि आपने टॉपिक पढ़ा और आपको पता ही नहीं है कि वहां से क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा। मैं आपको साथ ही साथ हर टॉपिक से, हर लाइन से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे उनके बारे में भी मैं आप लोग को आइडिया देते चलूंगा, ताकि आपको एक पूरा आइडिया हो जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन वहां से बनने वाला है। राइट, तो ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश वाला सेक्शन। अगर हम इंडियन जीके की बात करें तो जैसा कि 10 प्रश्न पूछने वाला है और इंडियन जीके पूरा फैला हुआ है, लेकिन मैं कुछ चीजों पे आपको, जैसे कि मैं पहले ही बताया कि इसमें जो बेसिक चीजें हैं, इंडिया के जो सामान्य ज्ञान जिसको हम बोलते हैं, या फिर बोलना चाहिए जनरल अवेयरनेस, है ना, कि भारत में पहला कौन राष्ट्रपति कौन था, पहला वो कौन थे, इस टाइप से जो चीजें हैं, ठीक है, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने, इस टाइप से जो चीजें हैं, राष्ट्रपति कौन बने, प्रधानमंत्री कौन बने, इवन आज के डेट में करंट अफेयर्स में भी बहुत सारी चीजें हैं जो पहली बार हो रहा है भारत में, तो वो चीजें भी जो है मैं आप लोग को साथ में करवाऊंगा,
तो आप ये मान के चलो कि इसमें भी एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा जो कि इंडियन इंट्रोडक्शन है, समझो, जनरल इंट्रोडक्शन या स्पेशल इंट्रोडक्शन बोल सकते हो, जो भी भारत में जो बेसिक चीजें हैं जो हर इंसान को पता होना चाहिए, स्पेशली अगर वो कोई एग्जाम दे रहा है तो उतना आपको आइडिया होना चाहिए, तो वो चीजें आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद में मैं हिस्ट्री का जो मेन पोर्शन है वो सारे पोर्शन आप लोग को करवा दूंगा जहां जहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करा दूंगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का एक मैं पूरा क्लास लेने वाला हूँ, 3 क्लास का समझो, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो मेन पार्ट्स हैं, जहां जहां से मेन क्वेश्चन पूछता है, उन चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे। करंट अफेयर्स, जो जो बेसिक करंट अफेयर्स होगा, मैंने रिसेंटली अभी 1 साल का करंट अफेयर्स पिछले कुछ कोर्सेस में जो है करवाए हैं, तो वो मैं आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। उस करंट अफेयर्स वाले पोर्शन के जितने भी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, तो वो चीजें आप देखना, वहां से कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे बात कर सकते हो, उसके बाद में हम लोग और डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो भी करेंटली जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती जाएंगी उनको मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। या फिर मैं ये करूंगा कि हर संडे को एक स्पेशल क्लास या सैटरडे का एक स्पेशल क्लास, जिसमें जो भी वीक का जो भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए रहेंगे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड, उन चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप एक अपडेट रहो किसी भी चीज को लेकर के, ठीक है। बिल्कुल यार, पेपर तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा। देखो नेक्स्ट है यहाँ पर, जो भी हमारा करंट अफेयर्स है वो चाहे इंडियन लेवल का हो या वर्ल्ड लेवल का हो, उसको हम वीकली करते चलेंगे। इकोनॉमिक सर्वे के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, जो भी अर्थव्यवस्था में जो हुआ है, चाहे वो भारत का हो चाहे वो विश्व का, अलग अलग सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उससे रिलेटेड एक या 2 क्लास में करवाऊंगा, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिले जो भी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है उसको। और एक जो क्लास होगा वो वर्ल्ड जियोग्राफी का क्लास होगा, एक नहीं, एक्चुअल में वो क्लास का सीरीज होगा जिसमें 2-3 क्लासेस जो मैं आप लोग को करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, फिर से आवाज कटा, अभी आ रही है आवाज की, अभी भी कट रही है आवाज? आ रहे हैं ना? देखो नेटवर्क का इशू या तो मेरे साइड हो सकता है या आपके साइड भी हो सकता है, तो खैर इस टाइम तो मेरे साइड में नेटवर्क का इशू बहुत ज्यादा होता है, तो खैर इसीलिए मैं आज क्लास स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। उसका रीजन वही है कि कट कट के जाएगा, कुछ दिक्कत होगा, कोई मतलब नहीं, इसलिए हम लोग मॉर्निंग में फ्रेश से स्टार्ट करेंगे और मैं आप लोग को टाइम अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए जो है आप लोग को यही बताना था कि देखो सिलेबस जो है क्लियर कट कहीं पर भी मेंशन नहीं है आपके नोटिफिकेशन में। आपका जब भी ऑनलाइन फॉर्म आना शुरू होगा या ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू होगा, उसके साथ ही आपको जो है अब जो सिलेबस है उसका एक्चुअल में जो है वो पता चलेगा कि क्या क्या सिलेबस के कौन कौन से पोर्शन आएगा, क्या क्या चीजें वो डिक्लेयर है। लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूं कि ज्यादा कुछ फेरबदल नहीं होने वाला सिलेबस में, यही सिलेबस आपका रहने वाला है जीके वाला पोर्शन से, है ना। तो आपको बस इसी को ध्यान में रखना है, और कल से हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से स्टार्ट करने वाले हैं, जनरल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और वहां से हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग का शुरुआत में ही जो है आपका, जैसे कि जनरल इंट्रोडक्शन के कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में ही आप लोग की क्लासेस चलेंगी। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश बोलने का एक रीजन भी है कि पूरा जो मध्य प्रदेश है वो हमारे मध्य भारत का एक हिस्सा है, हृदय है समझो, ठीक है, इसीलिए इसको हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। सोया स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि वो सोया के प्रोडक्शन में फर्स्ट है या अग्रणी राज्यों में माना जाता है सोया स्टेट, इसीलिए इसको बोला जाता है। टाइगर स्टेट बोला जाता है क्योंकि टाइगर के नंबर ऑफ टाइगर्स के मामले में वो सबसे फर्स्ट है। डायमंड स्टेट कहा जाता है, जो पन्ना वाला जो एरिया है वो वहां डायमंड के लिए जाना जाता है। मदरलैंड ऑफ रिवर्स कहा जाता है। अच्छा, मुझे कुछ लोग बताएंगे, ज्यादातर लोग यहाँ पे जो लोग अभी अवेलेबल हैं उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं? क्योंकि मीडियम का सबसे बड़ा दिक्कत होता है लाइव क्लासेस में, जहां पर ज्यादा इंग्लिश होता है, तो अगर हिंदी मीडियम वाले हैं उनको दिक्कत होती है, तो ये चीज थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दो आप लोग। इंग्लिश में किसी को दिक्कत नहीं है, अगर नोट्स आपके पास इंग्लिश में अवेलेबल रहे, हिंदी में सारा चीज मैं आप लोग को कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो बाइलिंगुअल होने वाले हैं क्लासेस। लेकिन क्या किसी को दिक्कत होने वाला है कि इंग्लिश में रहे, तो कोई भी तरह का इशू होगा तो आप मुझे बता देना, ताकि हम जो भी रास्ता है वो निकाल सके, है ना। अदरवाइज सारी जो चीजें हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल होंगी, लेकिन मैं सारा चीज आप लोग को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। इसके रिगार्डिंग कुछ भी दिक्कत होगा तो आप मुझे बता देना, ठीक है। हाँ ठीक है यार, अगर आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ, है ना। क्योंकि देखो यार क्या होता है कि एक ही चीज को हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लिखा रहेगा ना, तो फिर
वो मेरे लिए भी बड़ा दिक्कत हो जाएगा और फिर पूरा वो हौच पौच होता है। तो ये चीज ना हो इसलिए मैं इंग्लिश में तो रहेगा, लेकिन सारा चीज मैं आप लोग को हिंदी में ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अगर होता है तो आप मुझे बता देना। हाँ चलो यार, मैं देखता हूँ अगर हिंदी में अवेलेबल हो पाए तो मैं आप लोग को जरूर वो चीज कोशिश करूंगा। बाकी क्योंकि मेरे पास जो भी चीजें अभी फिलहाल अवेलेबल है वो सारा चीज इंग्लिश में ही अवेलेबल है, इसलिए ये इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। हालांकि मैं एक्सप्लेन करूंगा सारा चीज आप लोग को हिंदी में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ समझ ना आए वाली प्रॉब्लम नहीं हो सकता। बाकी अगर नहीं होगा, दिक्कत ही होगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को ट्रांसलेट करके दे पाऊँ। मैं देखता हूँ जो भी हो सकता है उसका भी हम रास्ता निकाल लेंगे, ठीक है। चलो तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं बस आप लोग को यही चीज बता रहा था कि क्या चीज करना है, कैसे करना है आप लोग को। और कोई आप लोग का कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हो। सेक्शन बी में यार देखो, जो पैटर्न है पिछले क्वेश्चंस पेपर वगैरह में या पिछले जो नोटिफिकेशन के पैटर्न है उसके हिसाब से जो है आप लोग का सेक्शन ए से तो 50 क्वेश्चन बोला गया है। सेक्शन बी से जो है 100 क्वेश्चन जो है बोला गया है, और उसमें भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, तो वो 300 नंबर है। तो टोटल जो है यहाँ पर 450 नंबर का जो है ये जो पैटर्न है वो बन रहा है। और यहाँ से इंटरव्यू का जो नंबर वो 50 मार्क्स अगर आप ऐड कर दोगे, टोटल 500 मार्क्स जो है बनता है। तो सेक्शन बी का जो है आप यहाँ पे देख सकते हो 100 क्वेश्चन है और 300 मार्क्स है। तो टोटल कुल मिलाकर के इस वाले पैटर्न से जो आपका एग्जाम होगा उससे 450 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बन रहा है दोनों मिलाकर के। और वहां से जो इंटरव्यू आप ऐड करोगे 50 मार्क्स का, तो 500 टोटल बन जाता है ना। जियोलॉजी में नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स कितना रहेगा ये फिलहाल तो मुझे आइडिया नहीं है यार, लेकिन एक मान के चलो कि अगर आपका 2 पोर्शन है जियोलॉजी और माइनिंग, तो इसमें एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आप उसको 50-50 मान कर ही रखो, है ना। जियोलॉजी से कितना है और माइनिंग से कितना है। हालांकि मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि देवेंद्र सर आप लोग को इसके बारे में एक्सप्लेन किए होंगे, नहीं होंगे तो सर बेहतर आप लोग को बता पाएंगे कि कितना कितना क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा करके। तो मेरा इसमें पूरा टारगेट जीके वाला पोर्शन है, तो जीके के लिए कोई भी डाउट रहेगा तो आप मेरे से बोल सकते हो। बाकी टेक्निकल वाले फील्ड के लिए आपको देवेंद्र सर बेहतर बता सकते हैं, मैं आप लोगों को कुछ भी बताऊंगा वो ठीक नहीं रहेगा। पेपर एक ही होगा ना, पेपर एक ही है एक्चुअल में, जो है सेक्शन में बटा हुआ है, पेपर एक ही है। सेक्शन बी में जो है आपका टेक्निकल वाला पोर्शन है, सेक्शन ए में जो है आपका नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है, जिसको हम जीके वाला बोल रहे हैं, ठीक है। चलो और कुछ। हाँ बिल्कुल यार, ये चीज सही है, मतलब कि माइनिंग और जियोलॉजी का वो आपको उसी हिसाब से ही क्वेश्चन आना है। तो आपको इसके बारे में देवेंद्र सर से बात करना है, या वो बता देंगे आपको क्लियर कट। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। सुबह हम मिलते हैं और मॉर्निंग की क्लास होगी और डेली ये क्लासेस सब चलेगी। तो फिलहाल जो है मध्य प्रदेश से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलो ठीक है।